आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त स्टाफ एवं प्यारे बच्चों, आज हम ग्रुप ऑफ G20 की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो कार्यक्रम है वो अपन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये जो अपना इंडिया G20 ग्रुप ऑफ G20 है, ये ग्रुप ऑफ G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, ठीक है, का प्रमुख मंच है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तरीय एवं अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जो इंडिया G20 है, इसमें 19 देश शामिल हैं और एक यूरोपीय संघ शामिल है। ठीक है, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ G20 कहा जाता है। ठीक है, तो भारत है वो जनवरी 2022 से नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा। अब इसकी अध्यक्षता है जो भारत के हाथों में इसकी डोर आ गई है। ठीक है, तो G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय सहायता के मुद्दों पर चर्चा के रूप में की गई थी। ठीक है, 2007 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट में मद्देनजर G20 के राष्ट्र अध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर पर उन्नत किया गया था और 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष एक क्रमिक अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसे अन्य बातों को साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु, ठीक है, परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध आदि भी इसमें शामिल किए गए हैं। देखो, ग्रुप ऑफ G20 में 19 देश, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% एवं व्यापार का 75% से अधिक और विश्व में लगभग 2/3 आबादी है इसके अंदर। ठीक है, देखो, अंतर्राष्ट्रीय पहले जो था वो इसकी अध्यक्षता 7G7 करता था। ठीक है, जिसमें 7 देश शामिल थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं, 20 हो गए हैं। ठीक है, तो और एक यूरोपीय संघ शामिल है, 19 तो कंट्री हो गई और एक यूरोपीय संघ इसके अंदर शामिल है। ठीक है, देखो, G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, वित्त ट्रैक और शेरेपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरेपा ट्रैक का नेतृत्व शेरेपा करते हैं। शेरेपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया में समन्वय सदस्य देशों के शेरेपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। 2 ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं, जिनके सदस्यों के संबंधित मंत्रालय एक साथ आमंत्रित अतिथि देशों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठक करते हैं। शेरेपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह हैं जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं का एक साथ लाते हैं। ठीक है, इस समूह में कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया G20 जो ग्रुप ऑफ G20 है, ये वसुदैव कुटुंबकम इसका जो थीम है इसके ऊपर है। तो एक पृथ्वी और एक फैमिली। देखो, पहले वसुदैव कुटुंबकम प्राचीन नाम है। ठीक है, पहले का है, और एक पृथ्वी है। ठीक है, क्योंकि पहले पृथ्वी एक ही है
अब एक ही और उस पर एक ही फैमिली है, ठीक है। जितने भी जाति धर्म है ये तो अपन ने बना लिए हैं, बाकी पहले क्या था, एक ही परिवार था, ठीक है। वसुधैव कुटुंब का मतलब है एक परिवार, ठीक है, कंप्लीट, जिसके अंदर सभी आ गए, सभी जाति धर्म आ गए, ठीक है, और एक ही उनका फ्यूचर होना चाहिए। तो ये इसकी जागरूकता के लिए G20 सम्मेलन जो अब है वो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये इसके